ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 27/1/2021 को बाबा को साकार मुरली छ, सारमा छ। मीठे बच्चे, कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो, यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, तो बाप को रिपोर्ट करो। बाप सावधानी देंगे, बाप सावधानी देंगे। मीठे बच्चे, कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। बाबाले सारमा भन्नुभयो कि एक आपसमा वा संगठनमा ब्राह्मण परिवारमा केही तलमाथि भयो भने त्यसको ल आफ्नो हातमा नलिने, सम्बन्धित व्यक्तिलाई, निमित्त आत्मालाई, आफूभन्दा ठुलालाई भन्ने र त्यसको सावधानी निमित्त आत्माहरूद्वारा मिल्छ। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो ब्रह्म बाबा हुँदा सबै कुरा ब्रह्म बाबालाई भन्नुहुन्थ्यो र ब्रह्म बाबा त्यसको सावधानी वा कसरी गर्ने भनेर त्यसलाई सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो कि कुनै पनि एक आपसमा तलमाथि भयो भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई, निमित्त आत्माहरूलाई भन्ने, त्यसको सावधानी मिल्छ। प्रश्नमा छ, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका उठाया है? बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका उठाया है? बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको छ कि बाबा अहिले आएर कुन सा ठेका उठाउनु भएको छ, कन्ट्र्याक्ट उठाउनु भएको छ? त उत्तरमा भन्दै हुनुहुन्छ, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां, बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए, तो वह निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं, प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को, अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है, किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में लेना यह भी भूल है, लौ हाथ में लेना यह भी भूल है। बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में लेना यह भी भूल है। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको थियो कि बाबा कुन सा कन्ट्र्याक्ट उठाउनु भएको छ, ठेका लिनु भएको छ? त बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो कि बाबा बच्चाहरूमा भएको अवगुण निकाल्ने, बच्चाहरूमा भएको अवगुण त्यसलाई निकाल्नको लागि ठेका एक बापले लिनु भएको छ, बाबाले लिनु भएको छ। अरु कसैले बच्चाहरूमा भएको अवगुणहरू निकाल्न सक्दैन। त बाबाले भन्नुभयो कि बच्चाहरूमा भएको खामियां
बच्चाहरूले आफूमा भएको खामीलाई बाबालाई बताएपछि बाबाले त्यसलाई प्यारले सम्झानी दिएर त्यसलाई निकाल्नुहुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो कि एक आपसमा कसैको खामी दिखाइ दियो भने त्यसको अवगुणहरू छ भने त्यसलाई आफ्नो हातमा उठाउनेको नलेऊ नउठाऊ, किनकि आफ्नो हातमा लिनुमा न त्यो पनि भूल हो, त्यो अरूको अवगुणलाई देख्नु पनि भूल हो। एक आपसमा स्नेह प्यार हुँदैन। त्यसको लागि बाबाले भन्नुभयो कि कुनै पनि अवगुणहरू दिखाइदियो भने त्यसको आफ्नो हातमा नलेऊ। बाबाले प्यारले सम्झानी दिएर त्यसको खामी निकाल्दै हुनुहुन्छ। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। अहिले सबै बाबाका बच्चाहरू आत्माहरू बाबाको पासमा रिफ्रेश हुनको लागि बेहदको वर्षा लिनको लागि आएका छन्। यह कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया भुला देती है, अगर न भुलावे तो बहुत खुसी रहे। हामी बाबाको पासमा किन आएका छौं? त बाबाले भन्नुभयो कि यो नभुला, भुल्छौ भने त खुसी पनि हुँदैन। मायाले के गर्छ, भुलाइदिन्छ कि हामी यहाँ के का लागि आएका छौं, किन आएका छौं। त्यो स्मृति रहेन भने खुसी पनि हुँदैन। बाप समझाते हैं बच्चों, इस वैज को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैज को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा, बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। दैविक गुण भी धारण करने हैं, यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं। बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा, कहना तो दोनों को चाहिए, दोनों ही मीठे हैं ना, बेहद के बाप दादा। परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी को भी कुछ कह देते, कभी बाप को कहा तो दादा को कभी कहा, बात एक ही हो जाती। कभी ब्राह्मणी पर कभी आपस में नाराज हो पड़ते हैं, तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। गांव-गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते हैं, तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते हैं बच्चों, देही अभिमानी भवा। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं, इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उनसे ही लड़ाई करती है। महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की। इस समय ही सबकी परीक्षा लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते हैं, निरंतर बाप को याद करने की कोशिश करते हैं, वह अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा लेकिन वो कि जो
जति स्मृतिमा निरन्तर बाबाको यादमा रहनेको कोसिस गर्छ त त्यो नै अच्छा पद, उच्च पद पाउन सक्छ। बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। सिरमत पर चलते रहना है, सिरमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं। बिगड़ना माना क्रोध करना, भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसको नहीं कहना चाहिए। फिर जैसे कि लॉ हाथ में ले लिया, गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती। कोई ने गुस्सा मारा तो उनको गुस्सा नहीं मारेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि उनका केस होगा। यहाँ भी बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। बाबा को बोलो, सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से अपना ही पद कम कर देते हैं। घाटा क्यों डालना चाहिए। बाबा लेख्नु कसैद्वारा केही भइहाल्यो भने त्यसलाई आफ्नो हातमा नउठाऊ। जसरी गभर्नमेन्टले आफ्नो हातमा उठाउन दिँदैन, त्यस्तै बाबाले भन्नुभयो कि कसैको अवगुणलाई देखेर वा कसैद्वारा केही भूल भयो भने त्यसलाई क्रोधमा आएर त्यसको आफ्नो हातमा लिनु त्यो नगर। बाबाले बतायौं भने वा निमित्त आत्माहरूलाई बतायौं भने बाबाले भन्नुभयो, बाबाले युक्तिले त्यसलाई शिक्षा दिएर सुधार्नुहुन्छ। त बाबालाई बतायो वा निमित्त आत्मालाई बतायो भने हाम्रो घाटा पनि हुँदैन। देह अभिमानमा आएर ल आफ्नो हातमा लियो भने आफ्नै घाटा गर्छौं। जितना हो सके बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, सिर्फ दैविक गुण धारण करने हैं, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या। कई बच्चे तो निंदा करने के बिगड़ रहते नहीं। तुम बाप को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता रहेगा। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत फायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद न करना बहुत अच्छा है। अब एक आपसमा मिले न भने त त्यसमा कुरा गर्दै गयो भने झन् बढ्दै जान्छ। त बाबाले भन्नुभयो कि एक आपसमा विवाद गर्नु माना, एक आपसमा विवाद गर्यो भने आफ्नै घाटा हुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो निन्दा कसैको निन्दा गर्यो भने आफ्नै घाटा हुन्छ। निन्दा गर्नुको साटो जति हामी बाबालाई याद गर्छौं, निमित्त आत्माहरूलाई भन्छौं, बाबालाई भन्छौं, त्यति हाम्रो फाइदा हुन्छ। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापना कर रहे हैं। अंदर में कितना फखुर रहना चाहिए। मुख्य है ही याद और दैविक गुण। बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, वह तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है। फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं।
विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग, जबकि नई दुनिया स्थापना होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन तन के, आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। बाप सुख धाम स्थापना करते हैं, माया रावण फिर दुख धाम स्थापना करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप का बच्चों में कितना लव होता है। शुरू से बाप का लव है, बाप को मालूम है, मैं जानता हूँ। बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं, उन्हों को गोरा बनाने जाता हूँ। बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं, माया फिर भुला देती है, खुशी आने नहीं देती। बच्चों को तो दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। वह धीरे धीरे चढ़ेगा, हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पा लेंगे। बाकी टाइम तो वही लगता है जो कल्प कल्प लगता है, पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखते हैं और समझानी देते रहते हैं। बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते हैं। सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर तरस पड़ता है, नहीं पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, सिरमत पर नहीं चलते हैं तो तरस पड़ता है, यह कम पद पाएंगे। और बाबा क्या कर सकते हैं? बाबा लिखनो कि आपनो चाल चलन लाई सुधार देनो भने, सिरमत मत चल देनो भने कम पद मिल्छ। त बाबा लिख्नु कि बच्चाहरूलाई साक्षी भएर देखिराख्नु भएको छ कि बच्चाहरू आफ्नो चाल चलन सिरमतमा चल्दैनन्। त बाबालाई तरस पर्छ कि यो बच्चा कम पद पाउँछ। त हामी जति बाबाले दिनुभएको जुन सिरमत छ, जति बाबाको सिरमतमा चल्छौँ त हाम्रो पद पनि ऊंचा हुँदै जान्छ। और बाबा क्या कर सकते हैं? वहाँ और यहाँ रहने में बहुत फर्क है, परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते हैं। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। यह आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं, मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि को 5 तत्व सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। कितनी सेवा है। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सद्गति करते हैं। सो भी अनेक बार किया है, यह जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। बाबा
आएर कल्प कल्पमा आएर सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ, सबैलाई पवित्र बनाउनुहुन्छ। हामी बच्चाहरूलाई साथै यो सृष्टिको 5 तत्त्वहरूलाई पनि पवित्र बनाउनुहुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो कति सेवा छ, त बाबा एउटै हुनुहुन्छ, बाबाले आएर सबैको सद्गति गर्दै हुनुहुन्छ। तब बाप कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, आधा कल्प इनका राज्य चलता है, माया हराती है फिर बाप खड़ा करते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गया, अच्छा फिर नहीं गिरना, फिर भी गिर पड़ते हैं, गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं। कितनी को लगती है सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई में योग है ही, फलाना मुझे यह पढ़ा रहे हैं। अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, यहाँ तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। भगवानु बाज मेरी गलानी बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनाता हूँ, मैं आकर मित्र बनता हूँ। कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूँ सब हमारे बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ, निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया सबसे भूले कराती है, बॉक्सिंग है ना। कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है, बाप सावधानी देते हैं। बच्चे ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएगी, 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं। कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, अब क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे, बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। बाबा जानते हैं माया बहुत प्रबल है, बहुतों को हराएगी। टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे अभूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वाह होती रहेगी, नहीं। अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती। अविनाशी वैद्य तो एक ही बाप है, वह दवाई करेंगे। तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में ला उठाते हो, जिसमें क्रोध का अंश होगा वह गलानी ही करते रहेंगे। सुधारना बाप का काम है, तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। क्रोध में क्रोध का भूत है, खुद बैठ किसकी गलानी करते हैं तो गोया अपने हाथ में ला उठाया, इससे वह सुधरेंगे नहीं और ही अनबन हो जाएगी, लून पानी हो जाएंगे। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है, ला अपने हाथ में उठाए किसकी गलानी करना, यह भारी भूल है। कोई न कोई खबरदारी तो सब में होती है, सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई में क्या अवगुण है, कोई में क्या है, वह सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है, यह तुम्हारा काम नहीं है। बच्चों की खामियां
बाप सुनते हैं तो वह निकालने लिए प्यार से समझाने देते हैं। वह निकालने लिए प्यार से समझाने दी जाती है। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं है, सब सिरमत पर सुधर रहे हैं। संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय सब पुरुषार्थी है। बाबा सदैव अडोल रहते हैं। बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना बाप का काम है, फिर उस पर चले न चले वह हुई उसकी तकदीर। कितना पद कम हो पड़ता है। बाबाले आएर शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ त बाबाले भन्नुभयो कि बाबाले शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा चल्नु नचल्नु त्यसको तकदीरमा छ। त जति हामी बाबाको श्रीमतमा बाबाको शिक्षालाई धारण गर्छौं त्यति नै हाम्रो पद ऊंचा हुँदै जान्छ, श्रेष्ठ बन्दै जान्छौं। बाबाको श्रीमतमा बाबाको शिक्षालाई धारण गरेनौ अपनाएनौ भने हाम्रो पद पनि कम हुन्छ, कम पद पाउँछौं। श्रीमत पर न चलने कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खाएगा, हमने यह भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किसका भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाना है, दर दर सुनाना यह देह अभिमान है। बाबाले भन्नुभयो कि कसैमा अवगुण छ, अवगुण त सबैमा छ, सबै सम्पूर्ण बनेका छैनौं। त त्यसको लागि सम्पूर्ण बन्नको लागि अहिले हामी बाबासित पढ्दैछौं, बाबालाई याद गर्दैछौं, आफ्नो कमी कमजोरी बाबालाई भनेर आफूभित्र भएको अवगुणलाई मेटाउँदैछौं। त बाबाले भन्नुभयो कि अवगुण त सबैमा छ, त बाबालाई सुनायो भने त्यो अवगुण मेट्दै जान्छ र पद उच्च पाउँदै जान्छौं। बाबालाई नसुनाइकन अरूलाई सुनाउँदै जान्छौं भने बाबाले भन्नुभयो यो देह अभिमान हो। बाप को याद नहीं करते हैं, अब विचारी बनना चाहिए ना। एक बाप को सुनाएंगे तो वह झट सुधर जाएगा। बाबाले भन्नुभयो कसैमा अवगुण छ भने अरूलाई सुनाउँछौ भने त्यो त्यसलाई सुधार्न पनि सक्दैनौ, त्यो सुध्रिँदा नि सुध्रिँदैन। त जब बाबालाई सुनाउँछौ भने बाबाले सावधानी दिएर त्यसलाई सुधार्नुहुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो कि एक अभिविचारी यादमा रहन पर्छ। सुधारने वाला एक ही बाप है, बाकी तो सब है अनसुधरे। परंतु माया ऐसी है, माथा फिरा देती है। बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाकर अपने तरफ कर लेती है। बाप आए ही है सुधार कर मनुष्य से देवता बनाने, बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना यह बेकायदे है। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनके पास होती है ना। कर्मों का फल भी बाप देते हैं, भल ड्रामा में है, परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं, जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं वह खुश होते हैं। यहाँ बच्चे भी है तो मेहमान भी है, टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है। मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं, यह कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए।
मुरली का ही तो गायन है ना। एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में अब्सेंट पड़ गई। यह है बेहद के बाप का स्कूल, इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं। दुनिया में किसको मालूम थोड़े ही है स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, यह भी कोई नहीं जानते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। यह पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा तल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और यह लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। यह नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे मूझते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। यो छ धारणा को लागि मुख्य सार में 1 नंबर में छ। किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना है। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करना है। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। बाबाले भन्नुभयो कि कसैको अवगुणको निन्दा नगर्ने। त्यसमा अवगुण छ भने त्यसलाई जग्गा जग्गा गएर त्यो अवगुणको बयान नगर्ने कि त्यो फलाना यस्तो छ उस्तो छ। बाबाले भन्नुभयो त्यो अवगुणलाई नभन्ने। जति हामी अर्काको अवगुणलाई देख्छौं त्यति हाम्रो मिठासपन पनि हराउँदै जान्छ। मिठापन पनि एक आपसको सम्बन्ध स्नेह पनि बिग्रिँदै जान्छ। त बाबाले भन्नुभयो कि कसैको अवगुणको निन्दा नगर, कसैको अवगुणलाई नदेख, जग्गा जग्गालाई त्यो अवगुणको लाई नसुनाऊ र क्रोधमा आएर त्यससित सामना नगर। दोस्रोमा छ सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अब विचारी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अब विचारी बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। बाबाले भन्नुभयो कि सबै आत्माहरूलाई सुधार्ने वाला बाबा हुनुहुन्छ। त बाबाले भन्नुभयो कि कसैमा अवगुण छ भने, कसैद्वारा भूल भयो भने एक बाबालाई सुनाउने, एक बाबालाई याद गर्ने। र मुरली बाबा जो आएर पढाउँदै हुनुहुन्छ मुरली कहिल्यै पनि मिस नगर्ने। वरदानमा छ देह अभिमान के मैपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले। धारणा स्वरूप भव। देह अभिमान के मैपन की
संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भवा। बाबाले वरदानमा भन्नुभयो कि जुन देह अभिमानको मयपन छ त जब हामी मयपनलाई आहुति दिन्छौँ भने बल्ल धारणा स्वरूप बन्न सक्छौं। विस्तारमा छ, जब संकल्प और सपना में भी देह अभिमान का मयपन न हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। मयपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। तो जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी निमित्त बनो। पटक फेरि सुन्नुस्। जब संकल्प और स्वप्न में भी देह अभिमान का मयपन न हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। मयपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। तो जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी निमित्त बनो। स्लोगनमा छ, स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। आज बाबाले सारमा भन्नुभएको थियो, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। प्रश्न उत्तर में थियो, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका उठाया है? बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने लिए प्यार से समझाने देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में ला नहीं उठाओ। ला हाथ में लेना यह भी भूल है। अच्छा, ओम शांति।